सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात पाकिस्तान की जानिब से मुमकिन मुज़ाकरात की मेज़बानी के हवाले से अमूर ज़ेर गौर। सदर मुमलिकत को अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग की भी मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म ने इलाकाई कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की जंग के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार का कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों की अहमियत पर जोर। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मुश्तरका काविशों से अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का लोहा मनवाया। पाकिस्तान के अहम किरदार पर भारत बौखलाहट का शिकार है। दुनिया पाकिस्तान के किरदार की मौतरफ है। पाकिस्तान मुअस्सर और भरपूर आवाज़ बनकर सामने आया। तनकीद सबका हक है, लेकिन मुल्क का वक़ार दाव पर ना लगाया जाए। सियासत होती रहेगी, कौमी मफाद सबसे मुकद्दम होना चाहिए। पाकिस्तान के आलमी सतह पर बढ़ते किरदार से मोदी सरकार परेशान। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का गैर सिफारती और गैर इखलाकी रद्द-ए-अमल। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की आलमी पज़ीराई हज़म ना हो पाई। भारतीय अपोजिशन की इंडिया की आलमी तन्हाई पर शदीद तनकीद। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र काबिल एतमाद सिफारती पुल के तौर पर सामने आए। भारत के मुकम्मल नज़रअंदाज होने पर जयशंकर की आला सतह के सिफारती इजलास में गैर सिफारती ज़बान का इस्तेमाल। भारत ने शदीद मायूसी और इखलाकी दिवालियापन का खुला एतराफ़ किया। ईरान, चीन, यूरोप, अमेरिका, मशरिक़ वस्ता और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मस्बत किरदार की तारीफ। ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरानी क़यादत डील नहीं करती तो हमारे हाथों मरेगी, डील करती है तो उसे अपने लोग मार देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ईरान मुज़ाकरात कर रहा है, बेताबी से मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन बोलने से डर रहा है। ईरानी फ़ज़ाई और बहरिया समेत सब तबाह कर दिया। ईरान के पास कुछ नहीं रहा। दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, एक जंग जीत रहे हैं। फेक न्यूज़ देखें तो लगता है हम जंग हार रहे हैं। इलाकाई साजिशों के जरिए पैगाम देना मुज़ाकरात करना नहीं होता। जंगबंदी अमेरिका नहीं, हमारी शराइत पर होगी। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा लेकर उन्हें गैर मुनासिब पाया। जंग का खात्मा कब होगा इसका तयन ट्रंप नहीं कर सकते। दिफा जारी रखेंगे, मिज़ाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इब्तदाई रद्द-ए-अमल अमरीका तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान के हवाले कर दिया। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की नीयत अच्छी है। पड़ोसी ममालिक बशमूल पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा करने की पेशकश की, ताहम अमरीकी और इजरायली बातें काबिल एतबार नहीं। ईरान ने शिकस्त तस्लीम ना की तो अमेरिका सबसे बड़ा हमला कर देगा। सदर ट्रंप धमकियां नहीं लगाते। ईरान को गलत अंदाजे नहीं लगाने चाहिए। ईरानी हुकूमत अब जंग से निकलने का रास्ता तलाश कर रही है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं, सदर ट्रंप ने दिखा दिया अमेरिका कितना ताकतवर मुल्क है। ईरान को गलत फहमियों से बचना चाहिए। नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के बुनियादी मकासद हासिल करने के करीब हैं। ईरान से मुज़ाकरात जारी। सदर ट्रंप फौजी कार्रवाई से कबल सिफारतकारी को पहला ऑप्शन समझते हैं। ईरान को दी गई 5 रोज की मोहलत में इजाफे का फैसला अमरीकी सदर ही कर सकते हैं। ईरान जंग खत्म होने पर तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ईरानी पाज़राने इनकलाब का अमरीकी जंगी तैयारों F-18 को निशाना बनाने का दावा। पाज़राने इनकलाब का कहना है कि 2 जहाज़ों को ईरान की फ़िज़ाई हदूद में निशाना बनाया। ईरानी बहरिया के कमांडर शोहराम ईरानी का कहना है, अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS इब्राहिम लिंकन पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। जैसे ही ईरानी मिसाइलों की रेंज में आया, निशाना बनाएंगे। ईरानी बहरिया ने दावा किया कि दागे गए क्रूज मिसाइलों के बाद अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज ने अपनी पोजीशन तब्दील की। पाज़राने इनकलाब ने इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को ड्रोन से निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। तर्जुमान का कहना है, हेलीकॉप्टर को कामयाब हमले में तबाह किया।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी दावे की तरदीद कर दी। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ईरान ने कोई अमेरिकी जंगी तैयारा तबाह नहीं किया, ना किसी तैयारे को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका अपने मकासद में नाकाम हो चुका, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, पड़ोसी ममालिक को पैगाम है, अमेरिका से फासला रखें, जंग नहीं चाहते मगर जंग का मुस्तकिल खात्मा ज़रूरी है। अमेरिका से बराह रास्त बातचीत का इरादा नहीं। फौजी अड्डों के बावजूद अमेरिका इत्तेहादी ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहा। इजराइल ने अमेरिका को जंग में धकेला। मौजूदा तनाज़े ईरान की जंग है, ना अमेरिका की। असल किरदार इसराइल का है। इसराइली हुकूमत ग्रेटर इसराइल मंसूबे पर अमल पैरा है। आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ दुश्मनों और उनके इत्तेहादियों के लिए बंद है। दोस्त ममालिक के जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया जा रहा है। इलाकाई बहरी रास्तों पर कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। ईरानी हमलों से अमेरिकी फौज वर्क फ्रॉम होटल पर मजबूर। अमेरिकी कमांडर और फौजी फरार होकर पनाहगाहों में छुप गए। ईरान का खित्ते में तमाम अमेरिकी फौजी अड्डे तबाह करने का दावा। बयान में कहा, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 13 अमेरिकी अड्डों पर बड़ी तबाही हुई। कुवैत में अमेरिकी अड्डा सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। अड्डों पर सिर्फ पायलट्स और टेक्नीशियंस मौजूद हैं। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि ईरान ने मुमकिन हमलों के पेश नज़र खार्क जजीरे पर तैयारियां शुरू कर दी। बड़ी तादाद में रॉकेट लॉन्चर पहुंचा दिए। साहिल पर बारूदी सुरंगों की तंसीब भी जारी है। जजीरे के इतराफ बारूदी सुरंगों की तंसीब का काम मुकम्मल कर लिया। मशरिक़ वस्ता में मजीद 2500 फौजी तैनात किए जाएंगे। अमरीकी महकमा जंग के मुताबिक फौजी दस्ते जल्द खित्ते में पहुंचेंगे। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के फौजी एहलकार जल्द खित्ते में पहुंचेंगे। फौजी दस्तों में फर्स्ट कॉम्बैट ब्रिगेड के कमांडर्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट्स भी शामिल। जंग में ईरान हावी नजर आता है। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के साबिक सरबरा एलेक्स यंगर ने कहा, ट्रंप ने पहले हमले के बाद जो हासिल किया वो खो दिया। ईरान ने अपने हथियार मुल्क भर में फैलाने और फौजी कमान नीचे तक मुंतकिल करने का फैसला किया, जो कारगर साबित हुआ। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ की मुआशी अहमियत को भी मद्देनजर रखा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की गैर यकीनी सूरत हाल। खाम तेल की कीमतें बढ़ने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 1% इजाफे से $103 फी बैरल पर जा पहुंची। अमरीकी WTI क्रूड ऑयल 1.2% महंगा। फी बैरल कीमत $91.39 हो गई। एशिया स्टॉक मार्केट में मंदी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 4230 पॉइंट्स की बड़ी कमी। इंडेक्स 1,54,082 पॉइंट्स पर आ गया। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत में 11,000 रुपए कमी। फी तोला कीमत $4,68,262 रुपए रह गई। आलमी मंडी में सोना $110 फी ऑन सस्ता। कीमत $4,455 हो गई। यूरोप में एक माह में पेट्रोल की कीमत 12% बढ़ गई। पेट्रोल की औसतन फी लीटर कीमत $2.12 हो गई। अगर अमेरिका ने जमीनी हमला किया तो आबनाए बाबुल मंदब में नया महाज खुल सकता है। ईरानी फौजी ज़राए के मुताबिक यमन के हौसी जो ईरान के इत्तेहादी हैं, इससे पहले भी बाबुल मंदब के इलाके में हमले हो चुके हैं। बाबुल मंदब की आबनाए बुहैरा अहमर और बहरे हिंद के दरमियान अहम गुजरगाह है। ईरानी फौजी एहलकार ने कहा, ईरानी सरजमीन या खलीज फारस में इसके जजायर पर अमेरिका ने हमला किया तो नया महाज खुल सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेरे सदारत किफ़ायत शारी कमेटी का अहम इजलास। किफ़ायत शारी और बचत के इक़दामात पर अमल दरामद का जायजा। इसहाक़ डार ने कहा, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में मालियाती नज़्म ज़ब्त बरकरार रखना नागुज़ीर है। गैर ज़रूरी अखराजात में कमी और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल की रफ्तार तसल्ली बख्श है। तमाम महकमे किफ़ायत शारी गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं। इसहाक़ डार की वजारतों और मुतल्लिका महकमों को मॉनिटरिंग का निज़ाम मज़ीद सख्त करने की हिदायत। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने सदर ट्रंप की जानिब से ईरान में रजीम चेंज का दावा मुस्तरद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन ने कहा, कोई नहीं जानता ईरान में मौजूदा हुकूमत कब तक कायम रहेगी। उन्होंने तस्लीम किया कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत के बाद मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कोई बगावत सामने नहीं आई। अमरीकी सदर ने गुज़श्ता रोज़ दावा किया था कि ईरान की नेवी और एयरफोर्स तबाह, जबकि उनकी क़यादत ख़त्म कर दी और ये रजीम चेंज है।
अमेरिका और इसराइल ने 2 सीनियर ईरानी ओहदेदारों को आर्जी तौर पर टारगेट लिस्ट से निकाल दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हुकाम का कहना है ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का नाम 4 से 5 रोज के लिए टारगेट लिस्ट से हटा दिया गया। इक़दाम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंग के खात्मे के लिए आला सतह के मुज़ाकरात की राह हमवार करने के तनाजुर में किया गया। तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र के सालसीन अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान की शराइत में बड़े इख्तिलाफात के बाइस मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात कम हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर का ईरान में 10,000 फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से मुतालिक बताया कि ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाई चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुकी। अमरीकी अफवाज ऑपरेशन के दौरान अपने अहदाफ हासिल कर रही हैं। ईरान की फौजी सलाहियत को बड़ी हद तक खत्म कर दिया। ईरान बहरी ताकत हो चुका, 92% तनसीबात तबाह कर दी। कमांडर सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियत में भी 90% तक कमी आ चुकी। ईरान की हमले की सलाहियत इंतहाई महदूद हो गई। ऑपरेशन में 50,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। ज़ेरे तामीर नेशनल काउंटर नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर का मुआयना किया। मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत एनएफ हेडक्वार्टर में अहम इजलास। नई नस्ल को मंशियात की लानत से बचाने के लिए क्रैक डाउन का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही मुहिम को मजीद मुअस्सर बनाया जाए। ब्रीफिंग में बताया कि मंशियात के जराइम में सजा की शरह 82% तक पहुँच गई। मकरू धंधे में मुलव्विस 22 मुल्की और 9 गैर मुल्की ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को तोड़ा। कराची के 4 करोड़ शहरियों के हकूक सल्ब करने की कोशिश हो रही है। रहनुमा एमकेएम फारूक सत्तार कहते हैं कि SBP 2007 में बना, 2018 में मुराद अली शाह ने मंजूर किया, अमल दरामद ना हो सका, मास्टर प्लान की संगीन खिलाफ वर्जी की गई। नया एयरपोर्ट भी बनना था, 8,000 एकड़ जमीन पर कब्जा करके लोगों के हकूक पर डाका मारा गया। कब्रिस्तानों की जमीनों पर भी कब्जा किया गया। डेरा गाजी खान में अजीम रूहानी पेशवा हजरत सखी सरवर के 870वें सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने 4 रोज़ा तकरीबात का इफ्तिताह किया। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और मशरक़ वस्ता में अमन के लिए खुसूसी दुआएं। मुल्क में बादल बरसने का सिलसिला जारी। कराची के इलाके क्लिफ्टन, गुलशन, फैसल, नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन सदर में बारिश। सीव्यू और लियारी में भी बरसात। चमन, संजाविल और हरनाई समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में घटाएं बरस पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई और मैदानी अजला में मजीद बारिश की पेशगोई।